हेलो दोस्तों, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ ललित कुमार। और आज इस वीडियो लेक्चर में देखने वाले हैं कि जो हमारी किडनी होती है यूरिन का फॉर्मेशन कैसे करती है। ये मतलब यूनिवर्सिटी के एग्जाम में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि रीनल फिजियोलॉजी क्या होती है, या फिजियोलॉजी ऑफ द यूरिन फॉर्मेशन, या रीनल फिजियोलॉजी, या नेफ्रॉन की फिजियोलॉजी, कि एक तरीके से किडनी के अंदर यूरिन बनता कैसे है, वो इस वीडियो लेक्चर में हम क्लियर करने वाले हैं। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो इसकी प्रोसेस के अंदर 3 स्टेप होती है मेन हमारी, ठीक है। 3 स्टेप मेन होती है, उसमें सबसे मेन है फिल्ट्रेशन। फर्स्ट स्टेप कौन सी है? फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन का मतलब होता है कि जो भी ब्लड आया हमारी, देखो होता क्या है, ये हमारा नेफ्रॉन है, ठीक है। अब नेफ्रॉन के अंदर से यहाँ से आर्टरी से ब्लड आया, यहाँ पे आया। अब यहाँ पे क्या है कि ये ब्लड यहाँ पे फिल्टर होके यहाँ से फिल्टर होता है और ये इसमें आ जाता है, ठीक है। वेस्ट मटेरियल नीचे आ गया, यूरिया, अमाइनो एसिड, ग्लूकोज वगैरह जो भी कैल्शियम वेल्शियम जो भी है नीचे आ गया है, और शुद्ध ब्लड इसके अंदर चला गया, ठीक है। अब ये यूरिन बन गया, मतलब ये एक तरीके से इसमें यूरिन बन गया था। ये यूरिन इधर होके यहाँ के पीसीटी में जाएगा, फिर हेनले के लूप में जाएगा, फिर डीसीटी में जाएगा, कलेक्टिंग डक्ट में आ जाएगा। और इधर से जो हमारा ये शुद्ध ब्लड हुआ था, यहाँ फिल्टर हुआ था, ये फिल्टर है एक तरीके से, फिल्ट्रेशन अपने आप हो जाता है यहाँ पे। ये ब्लड आया था, ये इसके चारों तरफ लिप्टी ट्यूब्यूल्स होती है जो वापस रीअब्जॉर्प्शन कर लेती है। इसके मान लो अंदर, इसके अंदर तो क्या था, यूरिया भी था, यूरिक एसिड भी था, ग्लूकोज भी था, अमाइनो एसिड भी था। तो ग्लूकोज और अमाइनो एसिड तो हमारे काम आ सकते हैं, तो उनको वापस से रीअब्जॉर्ब कर लेती है ये ट्यूब्यूल्स, लाल और हरी ट्यूब्यूल्स से वापस रीअब्जॉर्ब कर लेती है कुछ अमाउंट के अंदर। और जो भी फ्री यूरिन है वो कलेक्टिंग डक्ट में, फिर रीनल पेल्विस में, और फिर यूरेटर के द्वारा, ब्लड के द्वारा बाहर निकल जाता है, ठीक है। दैट्स क्लियर। तो यूरिन फॉर्मेशन के अंदर सबसे मेन आती है फिल्ट्रेशन प्रोसेस। फिल्ट्रेशन प्रोसेस यहाँ होती है किसमें? ग्लोमेरुलस कैप्सूल के अंदर फिल्ट्रेशन प्रोसेस हुई, फिल्टर हुआ, जिसमें से क्या हुआ कि अशुद्ध ब्लड था, मेटाबॉलिक वेस्ट थे उसके अंदर, यूरिया, यूरिक एसिड, वो तो क्या आ गए, नीचे आ गए, ग्लोमेरुलस में आ गए, ठीक है। ग्लोमेरुलस कैप्सूल में आ गए और शुद्ध ब्लड नीचे आ गए, तो फिल्ट्रेशन की प्रोसेस खत्म। अब सेकंड आती है सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। अब मैंने बोला था कि जो ये वेस्ट मटेरियल था, इसके अंदर ग्लूकोज भी था, अमाइनो एसिड भी था, कैल्शियम भी था, बहुत कुछ थे जो हमारे वापस काम आ सकते हैं। अब ग्लूकोज तो जाहिर सी बात है बॉडी को काम आएगा एनर्जी के लिए, तो बॉडी क्या करती है, इन ट्यूब्यूल, ये ट्यूब्यूल्स क्या करती है, इनका रीअब्जॉर्प्शन कर लेती है। ये कुछ अमाउंट में इधर आ जाते हैं, ठीक है, इधर आ जाते हैं वापस। अमाइनो एसिड हो गया, ग्लूकोज हो गया, ये वापस आ जाते हैं, तो उसको बोलते हैं रीअब्जॉर्प्शन, ठीक है। अब हमारा रीअब्जॉर्प्शन 2 टाइप्स का होता है, ठीक है, एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन और पैसिव रीअब्जॉर्प्शन। एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन का मतलब होता है कि ऐसा एब्जॉर्प्शन जिसके अंदर एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो। सपोज दैट अब हमारे ग्लूकोज और अमाइनो एसिड काम आएगा, तो हमारे लिए काम के तत्व हैं, अगर उनको रीअब्जॉर्ब करेंगे तो एनर्जी वेस्ट होगी, तो उसको बोलेंगे एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। और पैसिव रीअब्जॉर्प्शन, जैसे यूरिया, यूरिक एसिड है, तो ये बहुत ज्यादा मात्रा में होंगे, तो उनको उनको एब्जॉर्ब करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, तो उसको बोलते हैं पैसिव रीअब्जॉर्प्शन। और फाइनल स्टेप आती है एक्सक्रीशन। जब यूरिन बन के कलेक्टिंग डक्ट में कलेक्ट हो जाता है, फिर रीनल पेल्विस से किस में चले जाता है, यूरेटर के अंदर, और यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर के अंदर, और ब्लैडर से यूरेथ्रा के द्वारा एग्जिट हो जाता है एनवायरनमेंट के अंदर। तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एक्सक्रीशन। आई होप आपको समझ आएगा। अब अपन वन बाय वन डिटेल में देख लेते हैं। हम देखते हैं फिल्ट्रेशन प्रोसेस। अब जब भी रीनल आर्टरीज से ब्लड किस में आया, ग्लोमेरुलस के अंदर, ग्लोमेरुलस के अंदर आया, तो वहां एक फिल्ट्रेशन की प्रोसेस हुई, और उस फिल्ट्रेशन की प्रोसेस के द्वारा क्या हुआ कि जो भी वाटर था, जो भी आयंस थे, और भी कुछ वेस्ट मटेरियल थे, वो तो किस में आ गए, ग्लोमेरुलस पार्ट के अंदर, ग्लोमेरुलस कैप्सूल के अंदर आ गया, और शुद्ध ब्लड किस में चले गया, इफेरेंट आर्टरियोल्स के अंदर। तो देखो, इस फिल्ट्रेशन प्रोसेस को अपन अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी बोलते हैं, ठीक है। इसका अदर नेम क्या होगा, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अब क्या होता है, जो भी हमारी टोटल बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेट कर रहा है, टोटल बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेट कर रहा है, तो उसका 26% ब्लड कहाँ पे आता है, किडनी के पास आता है, मतलब रीनल आर्टरीज में आएगा, और यहां से क्या होगा, किडनी में आ गया। फिर क्या होता है, वाटर एंड आयन एग्जिट आउट हो जाते हैं। जो वाटर और आयंस थे, वाटर और आयन, वो तो क्या हो जाते हैं, इसमें एग्जिट आउट हो जाते हैं, और शुद्ध ब्लड किसमें चले जाता है, अफेरेंट आर्टरियोल्स में, ठीक है। दैट्स क्लियर। अब होता क्या है कि अब अपन भी जानते हैं कि फिल्ट्रेशन की प्रोसेस कब होगी, जब फिल्टर कब होगा, जब यहाँ पे प्रेशर अराइज होगा, ठीक है।
तो उस प्रेशर को हम बोलते हैं नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर, ठीक है। नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर अराइज होता है, उसकी वजह से हमारा फिल्ट्रेशन होता है, क्योंकि प्रेशर पड़ेगा तो यहाँ से छिनेगा, एक छन्नी की तरह छिनता है, ठीक, ब्लड यहाँ पे छिन जाएगा। तो उस प्रेशर को बोलते हैं नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर, ठीक है, जो कि 10 mm, उसका डाटा होता है 10 mm ऑफ Hg, 10 mm Hg का प्रेशर अराइज होगा, उससे फिल्ट्रेशन की प्रोसेस होगी। अब जाहिर सी बात है कि ऐसा होता है कि ये प्रेशर अराइज कैसे होता है, तो देखो हमने यहाँ देखा होगा कि जो अफरेंट आर्टरियोल्स है, जो ब्लड लेके आ रहे हैं किडनी के पास, उनका डायमीटर चौड़ा है, मतलब बड़ा है, और इफरेंट आर्टरियोल्स पतली है, मतलब इनका डायमीटर छोटा है। तो ब्लड का अमाउंट तो ज्यादा आ रहा है, ठीक है, ब्लड का अमाउंट तो ज्यादा आ रहा है, लेकिन जा कम रहा है, ठीक है। अगर मान लो आपके पास मैं 10 mm ऑफ Hg का प्रेशर लगाऊं और वहां से रिलीज कितना हो रहा है, 5 mm Hg का रिलीज हो रहा है, तो 5 mm Hg प्रेशर बच रहा है ना, तो होता क्या है, इतना ब्लड आ रहा है बहुत ज्यादा और जा कम रहा है, तो यहाँ एक प्रेशर अराइज होगा, और उसी प्रेशर को हम बोलते हैं नेट फिल्टर प्रेशर, जो किसके लिए होता है, प्रेशर अराइज ड्यू टू डायमीटर ऑफ अफरेंट आर्टरियोल्स एंड डिफरेंट आर्टरियोल्स। जो अफरेंट और डिफरेंट आर्टरियोल्स का डायमीटर है उसके अंदर डिफरेंट होता है, क्योंकि जो अफरेंट आर्टरियोल्स है वो डायमीटर ज्यादा होता है और इफरेंट आर्टरियोल्स का डायमीटर कम होता है, तो एक प्रेशर अराइज होता है, उस प्रेशर को बोलते हैं नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर, जो 10 mm ऑफ Hg होता है। उस प्रेशर की वजह से क्या होता है, वाटर और आयरन तो एग्जिट आउट हो जाते हैं, और जो प्योर ब्लड है जिसके अंदर मेटाबॉलिक रेट नहीं है, वो हमारी इफरेंट आर्टरियोल्स में चले जाता है, और इस फिल्ट्रेशन प्रोसेस को हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी बोलते हैं। और वैसे देखा जाए डाटाबेस तो 26% ब्लड, जो होल बॉडी का 26% ब्लड है, वो हमारी किडनी के पास आता है। अब नेक्स्ट स्टेप देख लेते हैं, सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन में सेकंड प्रोसेस होती है, जो भी हमारा डीसीटी पीसीटी हेले के लूप में जो वेस्ट मटेरियल था, उसके अंदर से कुछ काम आने वाले जो हमारे काम आते हैं, उनका रीएब्जॉर्प्शन करना, ठीक है, वो कहलाता है सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। अब सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन आपने सुना होगा कि एडीएच हार्मोन की वजह से होता है। एडीएच हार्मोन रीनल ट्यूब्यूल्स पे एक्ट करता है, जो कि एक एब्जॉर्प्शन काम कराती है, सोडियम एंड वाटर का रीएब्जॉर्प्शन कराती है, तो वो आपने नेक्स्ट अलग है वो एक तरीके से। तो अब देख लेते हैं सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। अब बात आई थी कि सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन 2 टाइप्स का होता है, एक तो एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन और सेकंड होता है पैसिव रीअब्जॉर्प्शन। एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन ऐसा रीअब्जॉर्प्शन जिसके अंदर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती हो, ऐसा रीअब्जॉर्प्शन जिसके अंदर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती हो, तो उसको बोलते हैं हम, उस प्रोसेस को बोलते हैं एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। अब एग्जांपल के तौर पे ग्लूकोज हो रहा है अमीनो एसिड, ग्लूकोज अमीनो एसिड दोनों हमारे बॉडी में यूज होने वाली चीज है, काम आने वाली चीज है, तो इनका अगर रीअब्जॉर्प्शन होगा तो हमको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। सेकंड आता है हमारा पैसिव रीअब्जॉर्प्शन। पैसिव रीअब्जॉर्प्शन ऐसा रीअब्जॉर्प्शन जिसके अंदर एनर्जी की रिक्वायरमेंट ना हो, ऐसा रीअब्जॉर्प्शन जिसके अंदर एनर्जी की रिक्वायरमेंट ना हो, जैसे वाटर और यूरिया इतने एसेंशियल नहीं है बॉडी के अंदर, वो और भी मतलब एसेंशियल है लेकिन इतने एसेंशियल नहीं है, तो इनके लिए हमें को एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, इनके रीअब्जॉर्प्शन के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो ऐसे रीअब्जॉर्प्शन को पैसिव रीअब्जॉर्प्शन बोलते हैं, और उसका एग्जांपल है वाटर एंड यूरिया। अब फाइनल स्टेप आती है हमारी यूरिन प्रोसेस की, एक्सक्रीशन। तो एक्सक्रीशन ये मतलब फाइनल स्टेप होती है, और इसका मतलब होता है कि एग्जिट आउट द वेस्ट मटेरियल। जो भी वेस्ट मटेरियल कलेक्टिंग डक्ट में है, यहाँ पे कलेक्ट आ रखा है, यहाँ पे कलेक्ट हो रखा है, तो उसको एग्जिट आउट करना, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गई होगी तीनों स्टेप। पहले हमारा फिल्ट्रेशन प्रोसेस होता है जो यहाँ होता है, फिर हमारा सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होता है, तो ये पहली ट्यूबुलर कैपिलरीज ये सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन करती है, इनके अंदर वापस रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है। फिर हमारा एक्सक्रीशन, तो एक्सक्रीशन कलेक्टिंग डक्ट में से रीनल पैलेस में जाएगा, फिर यूरेटर के द्वारा ब्लैडर में आएगा, और फिर यूरेटर द्वारा बाहर निकल जाता है यूरिन, ठीक है। तो ये हमारी, और फिर यहाँ से जो हमारा ये इसमें शुद्ध ब्लड आया, अशुद्ध ब्लड आया था, ये जो भी ब्लड था जैसे फिल्ट्रेशन होने के बाद, वो हमारा जो शुद्ध ब्लड है वो किस में चले जाता है, इंफीरियर वेना केवा के अंदर। अब आपको ये फील होगा कि जो शुद्ध ब्लड है वेन में कैसे जाएगा, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ ऑक्सीजन वाला कोई सिस्टम नहीं है। अपन ऑक्सीजनेटेड ब्लड को शुद्ध ब्लड बोलते हैं और डीऑक्सीजनेटेड को अशुद्ध ब्लड बोलते हैं, तो ऐसा कोई नहीं है, यहाँ पे ओनली वेस्ट मटेरियल की बात हो रही है। तो इस ब्लड को जो इसमें जाएगा उसको बोलेंगे शुद्ध ब्लड, क्योंकि यहाँ से शुद्ध होके आया है, ठीक है। और ये इंफीरियर वेना केवा में जाता है और फिर वो पूरे सर्कुलेशन में घूमता है, वो ऑक्सीजन वाला सिस्टम अलग होता है।
आई होप आपको ये वीडियो में समझ आ गया होगा कि रीनल फिजियोलॉजी कैसे वर्क करती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और मुझे कमेंट में बताएं कोई अगर मिस्टेक हो इस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।